नौकरी लगा, हम खुश हो गए। मेरा पत्नी का नौकरी हो गया। अब तो बाल बच्चा का भी दिक्कत नहीं। अभी हमारे सामने एक लाचार, पीड़ित और बीमार पति है जो 2014 में विवाह करते हैं और 2014 से लगातार अपने पत्नी को पढ़ाते हैं और 2019 में जाकर के इनके पत्नी का जॉब पीएनबी में दलसिंह सराय के एक ब्रांच में हो जाता है और उसके बाद इनकी पत्नी जो है इनको छोड़ देती है। उसी डिप्रेशन का शिकार होकर के ये बाहर पुनः काम करने चले जाते हैं और 2020 में ये एक्सीडेंट कर जाते हैं। इलेक्ट्रिक पैनल इनके कमर पर गिर जाता है। उसके बाद ये उठने की स्थिति में नहीं रहते हैं। पत्नी आती है, देख करके चली जाती है और दोबारा इनके पास रहने के लिए नहीं आती है। ये बेचारे अपने तरफ से काफी बार गुहार लगाए कि तुम्हारा नौकरी हो गया, चलो हमारे घर, यहीं से ड्यूटी करना, आना जाना मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि पत्नी का अपना काम निकल गया था। बेचारा पति मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाता था। पत्नी को नौकरी हो गया, नौकरी होने के बाद पत्नी बदल गई और उसके बाद देखिए इनकी स्थिति क्या हो गई है। ये वही भारत माता का देश है, भारत देश है जिस देश में सीता मैया, अनुसुईया, सती सावित्री पैदा हुआ करती थी। अब वही देश हो गया है, वो बिहार देश का बिहार राज्य ऐसा राज्य बन गया है जिसमें पत्नी जो है वो नौकरी पा लेती है, पति को छोड़ देती है। अभी ढेर सारे मामले धीरे धीरे निकल करके सामने आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि वैशाली में ऐसा ही घटना हुआ, उसके बाद मुजफ्फरपुर में हुआ और तीसरा घटना जो हमारे सामने एक पीड़ित पति मौजूद है जिनके घर में हो गया। खैर वो दोनों तो स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे सामने जो पति है ये काफी लाचार हो गए हैं। इस परिस्थिति में इनके पत्नी को इनका साथ देना चाहिए था क्योंकि जो साथ फेरा लेता है उसमें दुख और सुख दोनों में साथ रहने का कसम खाता है लड़का और लड़की दोनों। फिर भी कैसे बदल जाते हैं लोग ये समझ में नहीं आता है। क्या नाम है आपका? पंकज चौधरी। चौधरी जी, आपका शादी कब हुआ था? 2014 में शादी हुआ था। क्या करते थे उस समय? उस समय बाहर में काम करते थे, मजदूरी। अच्छा, जिस समय शादी हुई थी उस समय पत्नी प्यार करती थी आपको? हाँ। अच्छा, और प्यार करे भी तो क्यों ना करे, क्योंकि देखिए ये इनके शादी के बाद का फोटो है जिसमें एक बच्चा है इनके पास और उस समय कितने हैंडसम लग रहे थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि बेचारे एक्सीडेंट कर गए, उसके बाद इनकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और आज बेड पर से उठने लायक नहीं है और इनकी पत्नी जो है इनको कहीं बीमार से ज्यादा टेंशन दे रही है, इनको छोड़ करके इस स्थिति में चल गई है। इनके शरीर में इतनी सक्षमता नहीं है कि ये बेड पर से उठ सके, बैठ सके और खुद से चल सके। ये स्थिति आपकी बनी हुई है ना? हाँ। अच्छा, पत्नी को नौकरी कब हुआ था? 2019 में। कैसे पढ़ाते थे आप? कैसे पढ़ाते थे वो ही खुद बोले, हम शादी किए। नहीं, मतलब कैसे पढ़ाते थे आप? नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे? मजदूरी करते थे। मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाते थे? हाँ। अच्छा। परदेश मजदूरी, ईटा उठा के उसको पढ़ाते थे। मतलब ईटा उठाते थे और पत्नी को पढ़ाते थे कि पत्नी को कहीं नौकरी लग जाए तो हमारे घर की परिस्थिति बदल जाएगी। हाँ, और नौकरी लगा, हम खुश हो गए। मेरा पत्नी का नौकरी हो गया। अब तो बाल बच्चा का भी दिक्कत नहीं होगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। हाँ, कमी नहीं होगा। घर में भी सब खुशहाल बढ़िया, एक प्रतिष्ठा मिलेगा गांव में कि हाँ। इसका पत्नी बैंक में रोजगार कर रही है, नौकरी कर रही है। हाँ, यही हम लोग जी सोचे। उसका नौकरी होते हुआ उसका मम्मी पापा भाई को और उसको भी नेचर बदल। मतलब जैसे ही आपके पत्नी का नौकरी लगा तो आपका जो साला था, ससुर था, सास थी, उसका नेचर बदल गया। गाली उली देने लगा। क्यों? और गाड़ी उड़ी भी छीन लिया हम। अच्छा, गाड़ी भी छीन लिया? हाँ, गाड़ी भी छीन लिया। अच्छा। हम बोले क्या जो मेरे ही घर से चलो, डिप्टी आना जाना करना, वहीं से हम पहुंचाएंगे, रोज दलसिंह सराय आएंगे। बोला नहीं, हम आपके घर मेरा लड़की नहीं जाएगा। मेरा ससुर जी बोले मेरा लड़की आपके घर नहीं जाएगा, मेरा लड़की का नौकरी हो गया है। हाँ। मतलब उनकी लड़की का नौकरी हो गया। हाँ। अब अच्छा। नहीं, जो लड़का नौकरी करवाया, जो लड़का मेहनत करके पढ़ाया, वो वे नहीं, कोई बात नहीं उसके। हम उसका पैर भी पकड़ लिए कि हम जाने दीजिए, घर में हम अलग हैं मम्मी पापा से, तो हमको कौन देख रेख करेगा। बोला नहीं, जाओ तुम कहीं भी रहो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी बेटी अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। अच्छा। तो हम कहे ठीक है। फिर आ गए हम घर। हम कहे 10-15 दिन देखे इंतजार करके कि आएगी, लेकिन वो नहीं आए। परदेश हम चले गए। परदेश में 10 महीना रहे। फोन किए करते थे पत्नी से बात करने के लिए, लेकिन नहीं करती थी। और साला हुआ, सास हुआ, ये सब हमको गाली देता था। अच्छा। हम बोलते भी कि हमको गाली नहीं दीजिए, हमको कम से कम बेटों से बात करवा दीजिए, लेकिन बेटा से भी बात नहीं है। मतलब आपका बेटा भी है? हाँ। कितना बेटा है? एक 8 साल का है, एक 4 साल का, 2 बेटा है। अच्छा। तो बोला उसका बाप तो बाहर मर गया, तुम कहाँ से बात करवाएंगे। मतलब पति जिंदा है और पत्नी बोल रही है कि मेरा पति मर गया बाहर में। हाँ। क्यों? क्योंकि आप एक्सीडेंट हो गए।
या नौकरी नहीं हुआ आपको? नहीं, उस समय हम सही थे। अच्छा। उस समय में हम काम कर रहे थे बाहर में, इसलिए वो बोल रही थी इस बात। अच्छा। डीएल करवाए हैं रामपुर जलालपुर है ना, बीएड। हाँ हाँ। साल भर ले जाना ले आना किए उसको, वहीं सो जाते थे। जब छुट्टी होता तब उसको हम फिर लेकर आते थे। लेकिन पत्नी ये सब चीजें भूल गई साहब। अच्छा। हाँ, आज से 3 महीना पहले बैंक पर गए मिलने के लिए। मेरे भाई और हम गए। भाई को हम बोले जाओ, बोला लेकर आओ भाभी को। बोला भैया बाहर में से बुला रहे हैं। बोला जाइए यहाँ से, हम नहीं उसको चिंते हैं। नहीं आए वो। फिर हम चले आए। उसके बाद हम फिर छठ पर्व में भी, उससे पहले हम कपड़ा ले गए थे बेटा के लिए। तो हम बैंक पर तो नहीं घुसे, हम भाई को बोले जाओ कपड़ा दे के आओ। गया कपड़ा लेने, बैंक में ही कपड़ा फेंक दिया। अच्छा। नहीं ली वो। मतलब इतना घमंड चढ़ गया। हाँ, नौकरी होते हुआ उसके घर में जितना भाई है, बाप है, माँ है, मेरा पत्नी है, घमंड हो गया। देखिए, इस देश में कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। बीवी पढ़ाइएगा यही हाल होगा। मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, यूपी की घटना देख लीजिए, वैशाली की घटना देखिए, अब ये बेगूसराय है या समस्तीपुर है? बेगूसराय है मेरा जिला। अब ये बेगूसराय की नई घटना निकल करके आ रही है कि बेचारे पत्नी को 2014 से पढ़ाए और पत्नी 2019 में जैसे ही बैंक में नौकरी पत्नी का लगा, पत्नी इनको छोड़ करके फरार हो गई, अपने बाप माई के यहाँ रहने लगी। हाँ, वो वहाँ रहने लगी। उसका बाप का भी बहुत डोज मेरा पत्नी को भी दिया कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक उससे बात भी नहीं करना। अच्छा। हाँ। मेरा साला हुआ, वो भी बोला अगर तू उससे बात करेगा पहले हमसे बात करके उसको फोन करना है। हाँ, यही सब बात है सर। बताइए, इस प्रकार की अगर घटनाएं बार बार होती रहेगी तो कौन सा ऐसा लड़का है जो विवाह करेगा और विवाह के बाद अपने पत्नी को पढ़ाएगा? इसके लिए देश की सरकार को, बिहार सरकार को, यूपी सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए कि किसी लड़की का अगर पढ़ाई के वक्त शादी होता है और शादी के बाद अगर पति पढ़ाता है और पति के पढ़ाने के बाद नौकरी हो जाता है और नौकरी लगने के बाद अगर पत्नी छोड़ती है तो ऐसे पत्नियों का जो नौकरी है, नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा। क्योंकि 1 2 3 4 लड़कियों के वजह से पूरे देश के लड़कियों का पढ़ाई जो आज खतरा में आ गया है। कोई भी पति अपने पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता है। जितने भी नए नए शादीशुदा लड़के हुए हैं वो डर गए हैं कि हम अगर अपने पत्नी को पढ़ाएंगे, पत्नी को अगर नौकरी मिल गया तो पत्नी हमारे घर नहीं आएगी, या तो किसी और के संग फरार हो जाएगी या तो मुझे अकेले छोड़ देगी। जिस प्रकार से यहाँ देखिए, ये बेचारे ये तो अब तो बेचारे हो गए हैं क्योंकि इनका पत्नी अब है नहीं, इनका बच्चा भी छीन करके ले गई। बच्चा से बोलते हैं बात करवा दो जी, तो बोलता है नहीं करवाएंगे, उसका बाप मर गया। अच्छा बताइए, जिस प्रकार की घटना आपके साथ हुई, कोई लड़का विश्वास करके अपने पत्नी को पढ़ाएगा? नहीं, कैसे पढ़ाएगा पत्नी को? नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों पढ़ाए थे पत्नी को? वो खुद बोले थे। वो खुद बोले क्या, जो मेरा शौक है पढ़ने का। लेकिन ये नहीं पता था कि वो आगे चल के खुदगर्ज निकल जाए। हमको नहीं पता था कि आगे चल के हमने साथ गद्दारी करेगी। हाँ, ये पता नहीं था। पता रहता तो हम नहीं पढ़ाते उसको। तो भैया, इससे सीख यही मिलता है, शादी कीजिए, लड़की लाइए, उसे घुमाइए फिराइए, लेकिन पढ़ाइए नहीं। पढ़ाइएगा, नौकरी होगा, नौकरी लगेगा, उसके बाद पत्नी हुर्र फुर्र हो जाएगी। उसके बाद आप लोग मुंह देखते रह जाइएगा कोर्ट में। कोर्ट सीधा कहेगी कि सबकी अपनी एक स्वतंत्रता है, अपना जीवन स्वयं जी सकता है, स्वतंत्र रूप से जी सकता है, आप उस पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं। आपके जो शादी में पूजा पाठ कराया गया, जो कस्में खिलाई गई, वो सब पानी में बह गया। यही हो रहा है आजकल। जी, यही हो रहा है आजकल। सही। 7 फेरा लिए थे ना जी? हाँ। 7 फेरा में क्या क्या कसम खाए थे, याद है? अब याद रहेगा नहीं। हाँ? अब जो सुख और दुख में साथ रहेंगे। हाँ। कमाएंगे तो कुछ उसको देंगे, कुछ अपने रखेंगे, कुछ माँ बाप को देंगे, लेकिन ये सब चीजें व्यर्थ चली गई। हाँ, सब खत्म हो गया। आज के जो नए युवा शादी कर रहे हैं और पत्नी को पढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश? हम यही कहेंगे, रखे साथ में, पढ़ाए पत्नी को, लेकिन लोग नौकरी नहीं करने दें। हाँ, बस साथ, क्योंकि आजकल समय सही नहीं है। ज्योति, सरिता, फिर ज्योति मुजफ्फरपुर की, और आपके पत्नी का नाम पूनम। मतलब इस देश में 4 नारियों ने मिलकर के पूरे देश की लड़कियों का जो पढ़ाई लिखाई है उसको खतरे में ला दिया है। ज्योति, सरिता, ज्योति, पूनम। ज्योति यूपी, सरिता वैशाली बिहार, फिर ज्योति मुजफ्फरपुर बिहार, और ये पूनम बेगूसराय बिहार।
ये 4 लड़कियों ने पूरे देश की लड़कियों का जो पढ़ना लिखना है उसको हराम करके छोड़ दिया है। इन चारों लड़कियों के डर से और कोई पति अपने पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता है। ऐसे लड़कियों के लिए सरकार एक नियम निकाले कि अगर नौकरी हो जाता है, पति को छोड़ती है, तो उसका जो नौकरी है वहां से उसको निलंबित कर दिया जाएगा। तब अभी कर्ज है, हम कितना कर्ज है? 3 लाख रुपए कर्ज है। पत्नी के पढ़ाने में लिए थे। हाँ, पढ़ाने में। अभी सब मांगने के लिए आता है, हम कहाँ देंगे। अगर पूनम कुमारी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा भी शर्म अगर आपके अंदर बची हुई है तो पति को आकर के एक सप्ताह में 1 दिन भी जरूर देखा कीजिए। भले ही आप किसी के साथ रहें या ना रहें, भले ही आप कुछ भी करें, लेकिन आपके नौकरी में जो पति का नाम लिखा होगा वो इन्हीं का नाम होगा। पंकज चौधरी। पंकज चौधरी लिखा है जी। हाँ। भले ही आप किसी के साथ रह लेंगे, लेकिन आपका हस्बैंड नेम कभी भी नहीं बदलने वाला है नौकरी के कागज में। इसलिए आइए और अपने पति से मिलिए और इनके ऊपर जो कर्ज है, जो आपके पढ़ाने के लिए लिए थे, वो कर्ज आकर के सधाइए कम से कम। भले ही आप इनके साथ ना रहना चाहते हैं, मत रहिए, क्योंकि आप खुद गर्ज थे, आपका काम निकल गया। हम कहे अगर आप नहीं रहिएगा तो हमको बच्चा भी 2 है, 2 दे दो बच्चा। तो बच्चा भी नहीं दे रहे हैं। बच्चा भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, बोला नहीं, न बच्चा देंगे न हम शादी करेंगे। हाँ, मतलब आपके घर भी नहीं आएंगे? नहीं, घर भी नहीं आएंगे। तो ये हमारा बदलता हुआ बिहार है, बदलता हुआ देश है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, इसलिए बीबी को पढ़ाने से बचिए, अन्यथा हमारे पंकज जी वाला हाल आपका भी हो जाएगा। बेचारे अब तो एक्सीडेंट कर गए, जरा दिखा देंगे। ये एक्सीडेंट कर गए, अब ये उठने की स्थिति परिस्थिति में नहीं है। इसी का फायदा आज इनकी पत्नी उठा ली है, इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। शायद से ये स्वस्थ होते तो जरूर जाते, डेंग पकड़ के घींच के इस घर में ले आते। क्या? जी जरूर सर, जरूर। हम पैर मेरे पास रहता जरूर उसको हम। लेकिन दुर्भाग्य है कि बेचारे अब उठने की परिस्थिति में नहीं है। बोले उसको हमको इलाज भी करवा दो। बोला ठीक है, हम सोचते हैं। घर गई, उसके बाद फिर दोबारा आई बोलने की। देखिए ऐसा परिस्थिति बना हुआ। बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को शेयर करके अगर पूनम के संपर्कित कोई व्यक्ति देख रहे हैं उसके पास जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि अपने पति का जो दर्द है उसको देखें। उसका भाई हमको धमकी भी दिया था कि जो बोले थे। हाँ, यहाँ मेरे यहाँ मत आना। आएगा। हाँ। चलिए।